वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कल जो टेस्ट मुकम्मल हो गया है उस पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बराबरी पर ख़त्म हुआ दूसरा टेस्ट। ज़्यादा इसमें किरदार बारिश का रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि मोहम्मद रिजवान को उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के बाद T20 जो आने वाले हैं उनके लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उसमें काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं। टेस्ट की निस्बत तकरीबन सारी टीम ही बदल गई है और उसके लिए कप्तान नामज़द किया गया इयन मॉर्गन को। मोइन अली भी उस टीम का हिस्सा होंगे। मोइन अली की ऑलराउंड का परफॉर्मेंस जो है वो इंग्लैंड के लिए काफ़ी अहम रही है। पिछले कई सालों से वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी IPL में मुल्तान की टीम का हिस्सा रहे हैं। PSL में पाकिस्तान में मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रहे हैं। अब इंग्लैंड के स्क्वाड में पाकिस्तान को प्लेयरों को वो काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने शामिल किया है। ब्रेस्टो है, बेंटन है, बिलिंग है, करन है, डैनली है, ग्रेगरी है जिन्हें शामिल किया गया है। क्रिस जॉर्डन है, वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और वक्त पड़ने पर बैटिंग की परफॉर्मेंस भी उनकी जारी रहती है। साकिब महमूद है, डेविड मिलान है, आदिल रशीद है, जैसन रॉय है, डेविड विली है। इन प्लेयर की मौजूदगी में पाकिस्तान को T20 में भी काफ़ी टफ टाइम मिलेगा और पाकिस्तान को अपनी T20 जो कि पाकिस्तान बहुत अरसा नंबर 1 की पोजीशन पे रहा है, अब पाकिस्तान से नंबर 1 की पोजीशन छीन गई है। उम्मीद करते हैं कि T20 में भी पाकिस्तान अपनी दोबारा नंबर 1 पोजीशन के लिए पहले से ज़्यादा जदोजहद करेगा और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ताकि जल्द अज जल्द अपनी नंबर 1 पोजीशन दोबारा हासिल कर सके। इस वक्त पाकिस्तान T20 में भी स्ट्रगल कर रहा है। देखें हमारे नए कैप्टन बाबर आजम जो कि T20 में अभी तक वो खातर खा परफॉर्म नहीं कर पाए, अपनी कप्तानी को कैसे लेके चलते हैं। उधर इयन मॉर्गन है, उन्होंने अभी तक इंग्लैंड को काफ़ी अच्छी फतवाहत दिलवाई हैं अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से। वो इंतहाई काबिल एतमाद बैट्समैन है, जारह अंदाज से बैटिंग करने वाले इंग्लैंड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई T20 के मैच हारे हुए इंग्लैंड को जितवाए हैं। वो किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेते। अब पोजीशन ये है कि पाकिस्तान T20 में बाबर आजम की कप्तानी में जो टीम उतारेगा वो क्या परफॉर्म करती है। पाकिस्तान को इंतहाई मुहतात होकर खेलना पड़ेगा। मुहतात होने से ये मुराद नहीं कि T20 में मुहतात खेलेगा, मुहतात होने से ये मुराद है कि सिलेक्शन के एतबार से इंतहाई मुहतात हो के सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर को T20 में उतारा जाए जो कि परफॉर्म भी करें। इस वक्त पाकिस्तान फ़खर जमान को ओपन करवा रहा है। अब उसके साथ देखें किसको खिलाते हैं। बाबर आजम बैटिंग में काबिल कदर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। शादाब खान ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते आए हैं। शहनशाह अफरीदी भी उम्मीद है टीम का हिस्सा होंगे और मोहम्मद रिजवान भी। अब इनके साथ देखें कौन कौन प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। फ़हीम अशरफ भी पाकिस्तान की सिलेक्शन में शामिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अपने T20 प्लेयर की टीम का स्क्वाड जो है ना वो अनाउंस करेगा, क्योंकि टेस्ट के फ़ौरन बाद T20 खेले जाएंगे और पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल हो जाएगा। आप हमारा YouTube चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।